देखिए, हाँ देखिए, ये एंट्री है। देखिए पहले में क्या है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर वैल्यू मैंने बताई नहीं, मगर परचेज फर्नीचर मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं। ऑन कैश 4000, ऑन कैश 4000 और बाई चेक 8000, मतलब हमने कैश की और चेक की वैल्यू बता दी, फर्नीचर नहीं बताई। तो अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं ये तो बता दिया, मगर ये नहीं बताया वैल्यू क्या, मगर हमने ये बताया कि कैश कितना दे रहे हैं 4000 और चेक से कितना दे रहे हैं 8000। अगर हम कैश 4000 दे रहे हैं और चेक से 8000 दे रहे हैं तो फर्नीचर कितने का हुआ 12000 का हुआ। बात समझ में? तो ये एंट्री हमने सिर्फ सोचने के लिए बनाई है ताकि आप थोड़ा सा सोच सको कि हाँ इस तरह के सोचना आ जाए, ठीक है। बाकी बिजनेस में तो सीधे सीधे वैल्यू सीधे पता होती है, हाँ कि फर्नीचर इतने का है, कैश इतना है, चेक कितना, वो सीधे पता है, मगर यहाँ थोड़ा सोचने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू बताई नहीं थी, ठीक है। तो कैश और बैंक की वैल्यू पता है ना, तो ये तो खुद ही निकल आएगा। तो जाहिर सी बात है कैश 4 जा रहा है, चेक से 8 जा रहा है, तो फर्नीचर कितने का आ रहा, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर होगा डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया कितने से 12000 का। जब फर्नीचर खरीदा है तो कैश क्या होगा जाएगा, तो कैश 2 होगा, तो 2 कैश अकाउंट कितना हो गया 4000, क्योंकि कैश की वैल्यू हमको फिक्स पता है, ठीक। जब खरीद रहे हैं फर्नीचर तो चेक क्या होगा जाएगा, तो 2 बैंक 8000, क्योंकि चेक की वैल्यू 8000 फिक्स है। जो फिक्स है उसको मत हिलने दीजिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, बाकी तो टोटल खुद ही आएगा। अगर हम फर्नीचर की ना भी पता होती तो अगर हम कैश 2 है, ये बात तो जानते हैं ना कैश 2 है, तो कैश को 2 में 4000, क्योंकि 4000 फिक्स है, चेक 8000 फिक्स है, तो 2 बैंक 8000 लिख दीजिए। तो कैश और बैंक दोनों 2 में है और दोनों का टोटल 12 है, तो जाहिर सी बात है अगर क्रेडिट का टोटल 12 है तो डेबिट का कितना होगा 12 होगा, तो भी निकल आएगा, ठीक। अब दूसरी एंट्री, सेल गुड्स कर रहे हैं, सेल गुड्स की वैल्यू तो हमने बताई नहीं, ठीक, मगर ये बताया सेल गुड्स कर रहे हैं, कैश 6000 है, चेक से 9000, तो अगर सेल गुड्स कर रहे हैं तो कैश आएगा, भाई गुड्स जाएगा कैश आएगा, तो कैश आएगा और बैंक भी आएगा, चेक भी आएगा, तो कैश और बैंक दोनों क्या होंगे डेबिट और सेल क्रेडिट। तो कैश डेबिट कितने से 6000, क्योंकि कैश की वैल्यू फिक्स है, तो कैश डेबिट हो गया 6000 से, बैंक डेबिट हो गया 9000 से, बैंक डेबिट हो गया 9000 से, टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल जा रहा है तो टू सेल अकाउंट 15000, तो कैश अकाउंट डेबिट 6000, बैंक अकाउंट डेबिट 9000, टू सेल 15000, जो कि ऊपर वैल्यू बताइए वो फिक्स है, जो नहीं है वो उसी हिसाब से निकल रही। अब बात करते हैं परचेज मनी, मशीन की। परचेज कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं 5000 की, कंप्यूटर खरीद रहे हैं 15000 का, मशीन खरीद रहे हैं 5000 का, कंप्यूटर खरीद रहे हैं 15000 का, ठीक। तो मशीन और कंप्यूटर क्या होगा आएगा, तो मशीन अकाउंट डीआर होगा, कंप्यूटर अकाउंट भी डीआर होगा, ठीक। और वैल्यू भी हमने बता रखी है, तो देखिए मशीन अकाउंट डीआर है कितने से 5000 से, कंप्यूटर अकाउंट डीआर है कितना 15000 से। देखिए मशीन डेबिट खरीद रहे हैं ना, मशीन डेबिट कंप्यूटर डेबिट, वैल्यू 5 और 15, तो मशीन डेबिट और कंप्यूटर डेबिट। अब जब मशीन कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कैश क्या होगा जाएगा, बैंक भी जाएगा, कैश कितना जाएगा 70%। अच्छा मशीन और कंप्यूटर दोनों खरीदे हैं तो दोनों मिला के टोटल वैल्यू कितनी हुई हमारी 20000 हुई। तो अब हम कैश 70 दे रहे हैं, तो भाई ये हुआ कि मशीन कंप्यूटर सब खरीदा, देखा हमने टोटल देखा, हमने देखा 20000 हो रहा है, हमने कहा 70% कैश ले लो हमसे, तो हमने 70% कैश दिया, तो हम तो टोटल वैल्यू का 70 देंगे ना, ठीक। तो 20000 का 70% कितना हुआ 14000, ठीक। तो कैश जाएगा 14000 और बचेगा जो वो चेक से जाएगा, तो 20000 में 14000 कैश चला गया, 20000 में 14000 कैश चला गया, तो बचा कितना 6000, वो जाएगा हमारे चेक से, तो कैश बैंक दोनों 2 होगा, ठीक है। तो कैश हमारा 14000 गया और बैंक हमारा 6000 गया। कोई डाउट बात समझ में? ठीक है। तो
ये हमने जो आपको प्रैक्टिस कराई, ये हमने रियल की प्रैक्टिस कराई। अभी हम जो रूल लेके चल रहे थे वो रियल अकाउंट का था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज़ आती है वो डेबिट, जो चीज़ आती है वो क्रेडिट। बात समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्रेडिट पे, मतलब पर्सनल का रूल उठाएंगे। ठीक है, कि हम जब सामान खरीदेंगे तो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से खरीदेंगे, या सामान बेचेंगे तो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को बेचेंगे। ठीक, किसी व्यक्ति को बेचा है तो उससे हम पैसे लेंगे, किसी पर्सन या कंपनी से पैसे लेना। किसी से हमने खरीदा है अगर व्यक्ति कंपनी से, तो किस व्यक्ति को कंपनी को हम पैसे कैसे देंगे। तो अब क्रेडिट मतलब पार्टी आ जाएगी। अब मतलब अब हम पर्सनल के साथ में चलेंगे, तो रियल तो रहेगा ही, मगर साथ में पर्सनल अकाउंट भी हमारा इंक्लूड हो गया, जो कि होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर रिसीवर मतलब वाला, कोई पर्सन या कंपनी। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, घर पे जितने सेंटेंस हमने कराए हैं, जो लिखे हैं आपने पहले और अभी, सब आप एक बार एक कॉपी में सब सेंटेंस लिख लीजिएगा और उसको बिना देखे आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो आपको दोबारा DRCR सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, हाँ।